हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल द फिजिक्स किड। मैं हूं आपका फिजिक्स ट्यूटर मुदस्सिर भट्ट। आज है क्लास 12 करंट का लेक्चर नंबर 7 और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। राइट, तो पिछले क्लास में हमने देखा था वी टॉक्ड अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें हमने देखा था हाउ दिस ब्रिज इज यूज्ड टू फाइंड अ रेजिस्टेंस। राइट, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर के बीच में। राइट, तो द टोटल इलेक्ट्रिकल वर्क डन by the battery or the source of EMF in maintaining the current in an electrical circuit for a given time is called electrical energy consumed by the circuit. Right? तो मैंने आपको इससे पहले बोला है एक बार कि जो बैटरी है, बैटरी का सिर्फ काम इतना होता है कि करंट को मेंटेन करके रखे। यानी कि अगर एक सर्किट है, फॉर एग्जांपल ये एक सर्किट है, इसमें रेजिस्टेंस है R और यहां से बैटरी है और इस बैटरी से करंट यहां से निकलता है, कन्वेंशनल करंट I, और इस बैटरी का सिर्फ इतना काम है कि इस करंट को इस सर्किट के अंदर मेंटेन करके रखे, यानी कि करंट हमेशा चलता रहे, करंट रुकना नहीं चाहिए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचता है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचेंगे, फिर इसको यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए द बैटरी हैज टू डू वर्क, जिसको हमने बोला था कि जो वर्क डन है दैट मींस द बैटरी हैज टू डू वर्क डन टू मेंटेन द फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसलिए यहां पर डेफिनेशन में लिखा गया है कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, द वर्क डन, द टोटल इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द बैटरी और द सोर्स ऑफ ईएमएफ, बैटरी के अलावा जो भी ईएमएफ का सोर्स होगा, यानी कि जहां से ईएमएफ आ रहा होगा, यूजुअली वो बैटरी ही होती है, तो वहां से कितना काम हो रहा है, कितना वर्क डन हो रहा है इन मेंटेनिंग द करंट, करंट को मेंटेन करके रखें इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। राइट, अब आप देखिए, हमने अगर फॉर एग्जांपल यहां से एक चार्ज को अगर यहां पे इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक लेना है तो उसके लिए जो वर्क डन होता है W, दैट इज इक्वल टू Q इंटू V, पोटेंशियल डिफरेंस एंड द चार्ज Q। या आप लोगों को यह भी पता होगा कि जो पोटेंशियल होता है दैट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहां पे हम देखेंगे ये जो वर्क डन है, वर्क डन इज चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, और हम बोलेंगे सिंपली पोटेंशियल। अब वी ऑल्सो नो दैट कि जो करंट होता है, करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज Q बाई टी। तो अगर करंट है Q बाई टी तो इसका मतलब यहां पे जो Q है, Q विल बी इक्वल टू I इंटू टी। अब अगर Q I इंटू टी है तो देयरफॉर ये जो वर्क डन होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, दैट विल बी इक्वल टू V I एंड टी। ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी या वर्क डन का फॉर्मूला है। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू V I एंड टी। आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि ये जो VI होता है ये पावर के बराबर होता है, और वी कैन ऑल्सो राइट कि वर्क डन जो है दैट इज इक्वल टू पावर इंटू टी। ठीक है, एनर्जी जो है, एनर्जी का यूनिट होता है जूल। राइट, सो वर्क डन जो है दिस इज बेसिकली एनर्जी एंड इसका जो यूनिट है दैट इज जूल। सो वी कैन से इसका जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है इसका जूल। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 1 वोल्ट है और हम 1 कूलम चार्ज को लेके जा रहे हैं थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, उस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि वर्क डन जो है, वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल। So work done is said to be 1 joule when 1 coulomb of charge is taken through a potential difference of 1 volt। यानी कि अगर V हमारा 1 है, Q हमारा 1 है, तो W जो है हमारा वो भी 1 होगा। So work done is said to be 1 joule when 1 coulomb of charge is transferred through a potential difference of 1 volt। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डेफिनेशन और उसका मैथमेटिकल फॉर्म। राइट, तो यहां पे हम देखेंगे वर्क डन होता है बराबर V I T और P इंटू टी। ठीक, अब ये जो वर्क डन है, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हमारे पास एक और यूनिट है, जिस यूनिट को हम लोग बोलते हैं कमर्शियल यूनिट। राइट, ये तो इसका ऐसा यूनिट था। अब इसका जो कमर्शियल यूनिट है, जो हम मार्केट वगैरह में इस्तेमाल करते हैं और जो हर महीने हमारे घरों में जिसका जिक्र होता है, दैट इज बेसिकली किलो वाट आवर। जो हमारे घरों में बिजली का बिल आता है तो उसमें भी जो है किलो वाट आवर की टर्म्स में रीडिंग्स होती है। जो हम बोलते हैं हमारे घरों में कितने यूनिट्स इस मंथ में कंज्यूम हुए हैं, कितने यूनिट्स, जब हम मीटर पे रीडिंग देखते हैं तो दैट रीडिंग इज बेसिकली किलो वाट एंड आवर। तो किलो वाट जो है ये पावर का यूनिट है, आर जो है ये टाइम का यूनिट है।
तो यहां पे भी देखिए पावर इनटू टाइम, तो ये भी बेसिकली एनर्जी ही है। लेकिन अब ये क्या है, ये एक कमर्शियल यूनिट है जो मार्केट में इस्तेमाल हो रहा है। तो किलोवाट आवर जो है, किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे घरों में हर महीने बिजली का बिल आता है, दैट बिल बेसिकली टेल्स अस कि हम लोग एक महीने के अंदर कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते हैं। सो द बिल दैट वी रिसीव एवरी मंथ is actually the amount of electrical energy that we have consumed in that particular month, right? अब यहां पे देखिए ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसका यूनिट है किलोवाट आवर, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो ऐसा यूनिट है दैट इज जूल। तो क्या हम लोग इस इलेक्ट्रिक किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं, ठीक है ना। किलोवाट जो है, किलोवाट का मतलब है 1000 वॉट। तो 1 जूल जो है बेसिकली 1 जूल इज इक्वल टू 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड। यहां पे हमने देखा वॉट इंटू सेकेंड, जूल, राइट। अब यहां पे देखिए ये जो किलोवाट है, तो किलोवाट इज नथिंग बट 1000 वॉट, एंड 1 आवर जो है, 1 आवर इज 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड, सो दिस इज 3600 सेकेंड्स। अब ये जो किलोवाट आवर होगा, 1 किलोवाट आवर इज नथिंग बट 1000 इंटू 3600 वॉट सेकेंड, तो ये हो गया जूल। तो 1 2 3 4 एंड 5, सो दिस इज 336 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स, और वी ऑल्सो राइट इट 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर यानी कि जो एक यूनिट है, एक यूनिट इज बेसिकली हम लोग इतना एनर्जी कंज्यूम करते हैं, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन बाय द बैटरी और द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग द करंट थ्रू द सर्किट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, एंड जो पोटेंशियल होता है दैट इज W अपॉन Q, और जो वर्क डन है दैट इज Q इंटू V। तो Q होता है IT के बराबर, तो वर्क डन आएगा VIT और P इंटू T, और P है पावर जिसका यूनिट है वॉट और टाइम है सेकेंड। तो जो जूल है, जूल इज बेसिकली 1 वोल्ट 1 सेकेंड। जो मैंने बोला कि जो एनर्जी है और जो वर्क डन है, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बैटरी इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन इट हैज टू ट्रांसफर 1 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 सेकेंड, राइट, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ वील टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल पावर। ओके, तो नाउ वील टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल पावर, राइट। So electrical power जो है, electrical power is defined as the rate at which electrical work is done। क्योंकि जैसे आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 11th क्लास में पढ़ा होगा, work, energy और power। Work is said to be done when a force is applied on a body and the body gets displaced in the direction of force, उसको हम लोग work बोलते हैं। Ability to do work, उसको हम लोग energy बोलते हैं। And we also know that work and energy are kind of a same thing, दोनों का यूनिट जूल है, दोनों स्केलर क्वांटिटीज है, वगैरह वगैरह। एंड उसके बाद द रेट एट विच द वर्क इज डन, उसको हम लोग पावर बोलते हैं, ठीक है ना। तो पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, राइट। अब यहां पे क्या है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क की बात कर रहे हैं, तो यहां पे हम बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल पावर है, जो इलेक्ट्रिक पावर है, इट इज डिफाइंड एज द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक वर्क इज डन, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक वर्क किस रेट पे किया जा रहा है, कौन करेगा वर्क? वर्क करेगा बैटरी। तो बैटरी जो है, बैटरी किस रेट से काम कर रहा है, और ईएमएफ का जो सोर्स हमारे पास है वो किस रेट से काम कर रहा है, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर। और काम क्यों करना है? काम इसलिए करना है ताकि बैटरी का जो फ्लो है, जो करंट है, वो मेंटेन रहे, यानी कि करंट रुकना नहीं चाहिए। तो अगर हमें इस चार्ज को चलाना है, तो इस चार्ज को चलाने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा, और हम वो वर्क डन किस रेट से कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिक पावर। तो इसीलिए यहां पे लिखा गया है कि द इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन बाय द बैटरी और द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग द करंट थ्रू द सर्किट। तो सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए जिस रेट से वर्क डन किया जाएगा, उसी हमको हम लोग पावर बोलते हैं। तो वी कैन से दैट ये जो पावर है, पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम, W/T, ठीक है ना। और थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो वर्क डन है, वर्क डन वॉज इक्वल टू VI इंटू T और डिवाइडेड बाई T। तो T से T गया, तो पावर इज इक्वल टू V इंटू I, ठीक है।
और इस पावर का जो यूनिट है दैट इज एसआई यूनिट जो है इसका दैट इज वॉट। ठीक है, अब यहां पे हम बोल सकते हैं कि पावर जो है, पावर इज सेड टू बी 1 वॉट व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट is made to flow through a potential difference of 1 volt। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा, करंट हमारा 1 एम्पियर का होगा, उसी केस में क्या होगा, पावर विल बी 1 वॉट। यानी कि अगर V जो है दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट, करंट जो है दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर, तो जो पावर आएगा दैट विल बी 1 वॉट। तो पावर जो है या पावर जो है ये 1 वॉट तभी होगा जब करंट 1 एम्पियर का फ्लो करेगा थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है ना। अब इसका जो कमर्शियल यूनिट है, अब फॉर एग्जांपल क्योंकि हम लोग अगर किसी बड़ी फैक्ट्री में काम करें या बड़ी इंडस्ट्री में काम किया, हमारे घरों में जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं वहां पे हम लोग वॉट का जिक्र नहीं करते हैं, बल्कि वहां पे हम लोग किलो वॉट्स का जिक्र करते हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो कितने किलो वॉट्स का है, 2 किलो वॉट्स का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है। ठीक है ना। तो कमर्शियल यूनिट जो है इसका जो कमर्शियल यूनिट है दैट इज बेसिकली किलो वॉट इज द कमर्शियल यूनिट। तो पावर का जो कमर्शियल यूनिट है दैट इज किलोवाट, यानी कि 1000 वॉट्स को हम लोग 1 किलोवाट बोलते हैं। तो अगर हमारे घरों में बेसिकली एक ट्रांसफार्मर है जो 2 किलोवाट का है, मतलब उसका जो पावर है दैट इज 2000 वॉट्स, दैट इज 2000 वॉट। अब इसका एक और यूनिट है, जिनके घरों में जो मोटर होते हैं जिससे हम लोग पानी ऊपर चढ़ाते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये जो मोटर है ये कितने हॉर्स पावर का है, हाफ हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर, जो भी। तो 1 हॉर्स पावर जो है, यानी कि हॉर्स पावर जो है, हॉर्स पावर इज ऑल्सो अ कमर्शियल यूनिट एंड 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट्स। ये तो बहुत बेसिक चीज है, ये आप सब लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा ही होगा कि इसके जो पावर के जो 2 कमर्शियल यूनिट्स है, वन इज किलोवाट एंड द सेकंड वन इज हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर जो है दैट इज 746 वॉट्स एंड जो किलोवाट है दैट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स। तो 1 किलोवाट इज ग्रेटर देन 1 हॉर्स पावर बाय 256 वॉट्स। ठीक है ना। तो इसमें 256 वोट्स अगर हम ऐड करेंगे तभी जो है ये 1 किलोवाट बनेगा। तो वी कैन से कि किलोवाट जो है ये हॉर्स पावर से बड़ा यूनिट है, क्योंकि हॉर्स पावर में वी हैव ओनली 746 वॉट्स, बल्कि 1 किलोवाट में वी हैव 1000 वॉट्स। ठीक है ना। अब यहां पे अगर हम देखेंगे कि ये जो पावर है, पावर का रिलेशन है V इंटू आई। अब इस रिलेशन को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे एंड व्हाट वी विल सी इज, हम लोग देखेंगे कि पावर के कुछ और रिलेशंस है जो हमको यहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक, देखिए, तो पावर जो है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, ये हमने अभी डिराइव किया। बट थोड़ी देर पहले, कुछ क्लासेस पहले हमने जिक्र किया था ओम्स लॉ का। तो ओम्स साहब ने हमको बताया था कि जो V है, V इज नथिंग बट IR, V इज इक्वल टू IR। तो अगर मैं इस रिलेशन को यहां पे पुट करूं तो व्हाट आई विल गेट इज, आई विल गेट P equal to IR into I. So that means this is equal to I square R. तो this is another relation for power. तो हमारे पास पावर का एक रिलेशन है P is equal to VI, दूसरा रिलेशन है P is equal to I square R. अब यहां पे अगर हम देखेंगे V is equal to IR, we can also say कि ये जो I है ना, I is nothing but V by R. तो अगर इस I is equal to V by R को इसमें हम पुट करेंगे तो what we'll get P equal to V into V by R. तो V into V is V square divided by R. तो that means हमारे पास पावर के 3 रिलेशंस हैं। एक रिलेशन है P that is V into I। अगर आपके पास V दिया है, I दिया है, आपको पावर निकालना है तो सिंपली V into I, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको करंट दिया है और रेजिस्टेंस दिया है, उस केस में वी हैव टू यूज P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। और तीसरा हमें दिया गया है, अगर हमें पोटेंशियल दिया है और रेजिस्टेंस दिया है, देन वी हैव टू यूज दिस वेरी पर्टिकुलर फॉर्मूला। और अगर हमारे पास एक सर्किट है जिसमें देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, तो वहां पे हमें यूज करना है R इक्विवेलेंट। तो अगर सीरीज में है तो उन सबका सम करना पड़ेगा, फिर डेफिनेट इस पर्टिकुलर रिलेशन में उसको डालना पड़ेगा। यहां हम देखेंगे I और V के साथ जो है, दैट मीन्स अगर हमारे पास I है और R है तो वहां पे रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो उसका इक्विवेलेंट, पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट, सो वह हमें यहां पे यूज करना पड़ेगा। सो P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R एंड P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R।
तो ये तीन रिलेशन जो है ये पावर की है, तो ये चीज हमको याद रखनी है। तो बेसिकली पावर क्या है? पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन बाय द बैटरी और द सोर्स ऑफ ईएमएफ। किस लिए काम करना है? ताकि सर्किट में करंट जो है वो बना रहे। तो करंट को बनाते रखने के लिए जो काम करना पड़ेगा पर यूनिट टाइम, उसी को हम लोग पावर बोलते हैं। ठीक है ना। एंड पावर जो है, पावर इज नथिंग बट वर्क बाय टाइम, और ये आता है बराबर V इंटू आई। इसका जो यूनिट है दैट इज वॉट, और वी कैन से जो कमर्शियल है दैट इज किलोवाट और हॉर्स पावर, राइट। तो P इज इक्वल टू वी आई, V इज इक्वल टू आई आर, तो P बनेगा I स्क्वायर आर और P बनेगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी पावर के रिलेटेड। तो इलेक्ट्रिक पावर जो है दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट सम बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रिकल पावर। तो अब हम इसी का एक फिनोमेना डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सो नाउ वील टॉक अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसका दूसरा नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो चलिए। ओके, नाउ वील टॉक अबाउट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड दिस इज मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट टॉपिक ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब ये जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, ये हम सब लोगों ने देखा है। तो जूल वॉज द फर्स्ट पर्सन बेसिकली हु टॉक्ड अबाउट इट, हु थॉट अबाउट इट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर देखते हैं, अगर हम किसी भी फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन, अगर हम मोबाइल फोन को चार्ज कर रहे हैं और हम उस चार्जर को बहुत लंबे समय तक उस फोन के अंदर कनेक्ट करके रखते हैं, एंड देन वी सी दैट थोड़ी देर के बाद या फॉर एग्जाम्पल आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद फोन भी गर्म हो जाता है और चार्जर भी गर्म हो जाता है। इसी तरह हमारे पास जो फॉर एग्जाम्पल हम लोग, हमारे घरों में गीजर होता है या इलेक्ट्रिकल हीटर होता है, या हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल कैटल होती है या प्रेस आयरन जिससे हम कपड़ों की इस्त्री करते हैं, वो सारे डिवाइसेस कुछ ऐसे हैं जिनको क्या होता है, जब उनके थ्रू करंट पास किया जाता है तो वो हीट अप हो जाते हैं, वो गर्म हो जाता है। उसकी वजह से जो है वो कपड़ों को इस्त्री करते हैं या वो गर्म हो जाता है, फिर हम उसे खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं, पानी गर्म करते हैं, वगैरह वगैरह, जो भी हमारी जरूरत है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो हीटिंग इफेक्ट है ये बेसिकली आता कहां से है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसपे जूल ने अच्छा खासा मेहनत किया था कि ये जो हीटिंग इफेक्ट है, हाउ डज दिस हीटिंग इफेक्ट एक्चुअली जनरेट। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, इफ वी हैव अ कंडक्टर लाइक दिस, एंड इस कंडक्टर को जब हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लोज लाइक दिस, इधर की तरफ ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा था उस टाइम मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो बेसिकली यहां पे क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर विद अदर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह वगैरह, तो उन कोलिजन्स की वजह से वहां पे हीट जनरेट होती है, एंड दैट हीट बेसिकली कम्स आउट एज अ हीटिंग इफेक्ट। एनर्जी है बेसिकली, और इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जब एक करंट when a current flows through resistor, तो some of its energy is lost. So in order to maintain that current, पीछे से बैटरी काम कर रहा है। So that means we can say ये जो heating effect है, this is basically an energy which is lost during the flow of electrons, or during the flow of current. तो इसी साहब को, इसको जूल्स लॉ बोलते हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और इसलिए हम देखते हैं हर जगह पे, अगर किसी वायर के थ्रू करंट बहुत लंबे समय तक चलेगा वो वायर गर्म हो जाता है। अगर अपने फोन को लंबे समय तक चार्ज करते रहेंगे तो वो ज्यादा गर्म हो जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप लोगों ने, अगर आपका जो आयरन है प्रेस, वो आपने ऐसे छोड़ दिया एंड स्विच ऑन है, तो यू विल सी दैट वो इतना गर्म हो जाता है कि वो कपड़ों को जला देता है, वहां से आग लगने का खतरा होता है। और पुराने जमाने में जो बल्ब आते थे वो भी गर्म हो जाते थे। तो डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स, जो डिफरेंट जो डिवाइसेस है उनकी अलग अलग कैपेसिटीज है, और जितना टाइम हम ज्यादा लेंगे, जितने टाइम तक अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ज्यादा टाइम तक बेसिकली करंट ऑन करते रखेंगे तो वहां से हीट ज्यादा जनरेट होती है। तो दिस हीट इज नथिंग बट बेसिकली एनर्जी। एंड थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ये जो एनर्जी है, एनर्जी इज नथिंग बट P इंटू टी या VIT। So this is V, I and T, and V is IR. So this is I, R, I into T. So this is I into I. So this is I square R and T. So this relation is known as Joule's heating effect. तो यहां पे भी हम लोग पावर की डिफरेंट फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करके इसको और लिख सकते हैं। जैसे हमने देखा था पावर इज इक्वल टू VI, तो H विल बी इक्वल टू VIT। फिर हमने देखा था P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, तो H विल बी इक्वल टू I स्क्वायर RT।
फिर हमने देखा था P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो H विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो ये तीन रिलेशन जो है हम लोग निकाल सकते हैं फॉर इलेक्ट्रिकल हीटिंग इफेक्ट या हीटिंग इफेक्ट। एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन वन जो हम देखते हैं हर जगह पे, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जूल्स हीटिंग इफेक्ट है ये हमको ये बताता है कि अगर करंट ज्यादा है, अगर करंट ज्यादा है तो हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रेजिस्टेंस का यहां पे बहुत बड़ा रोल है। अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है जिस सब्सटेंस का जो रेजिस्टेंस है वो कम है, अगर रेजिस्टेंस कम है तो मतलब करंट आसानी से फ्लो करेगा, तो देयर विल बी अ लेस नंबर ऑफ कोलिजन्स, तो वहां से हीटिंग इफेक्ट जो है वो थोड़ा कम होगा। अगर हमारा करंट कांस्टेंट है फॉर एग्जांपल, तो आर पे भी डिपेंड करता है, तो जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना जो है हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। तो इसीलिए जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो बेसिकली हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं, वो ऐसे मटेरियल्स के बने होते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना जो है हीट ज्यादा जनरेट होगा, उतना कोलिजन ज्यादा होंगे, उतना करंट इजीली पास नहीं होगा। तो वी कैन से दैट वहां से क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा जनरेट होगा। सो तीसरा पॉइंट, टाइम। जितना ज्यादा टाइम के लिए, जितना ज्यादा टाइम के लिए हम लोग उस करंट को चलाते रहेंगे उतना हीटिंग इफेक्ट जो है वो ज्यादा जनरेट होगा। सो बेसिकली यहां पे क्या होगा, ये जो H है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एन टी। तो अगर करंट ज्यादा है तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। तो वी कैन से जो हीटिंग इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो आई के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, तो मतलब अगर करंट ज्यादा है तो उसका स्क्वायर और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर करंट बहुत कम है, फॉर एग्जांपल इफ करंट इज लाइक 0.1 एम्पियर, तो 0.1 एम्पियर का स्क्वायर होगा 0.01 एम्पियर, तो वो और छोटा हो जाएगा। तो उस टाइम पे अगर करंट इज लेस देन 1 एम्पियर, तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे ये स्क्वायर थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट दिखाएगा, क्योंकि उसका जो स्क्वायर है वो और छोटा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर करंट हमारा 0.1 एम्पियर है, तो 0.1 एम्पियर का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी 0.01, तो ये और छोटा हो जाएगा, तो वहां पे हीटिंग इफेक्ट कम होगा। तो इसीलिए हम जहां पे हीटिंग इफेक्ट यूज करते हैं उन डिवाइसेस में, तो उनमें करंट जो फ्लो होती है उसका अच्छा खासा वैल्यू होता है। इट इज यूजुअली नेवर लेस देन 1 एम्पियर। बट ये एक टेक्निकल चीज है, कभी कभी पूछा जा सकता है क्वेश्चंस में। तो अगर करंट जो है वो 1 एम्पियर से कम है, पॉइंट्स में है, तो मतलब लेस देन 1 है, तो वहां पे क्या होगा, उसका स्क्वायर जो है वो और छोटा हो जाएगा। तो अगर स्क्वायर और छोटा हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, फिर उसकी हीटिंग इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगी। उसके बाद रेजिस्टेंस आर, और जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना जो है हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। एंड जितना ज्यादा टाइम के लिए हम लोग इस करंट को फ्लो करते रहेंगे, हम सर्किट को, डिवाइस को ऑन करते रखेंगे, उस टाइम में भी जो है हीट वो ज्यादा डेवलप हो जाएगी, ज्यादा बनती रहेगी और ज्यादा बनेगी उसमें। तो इसीलिए अगर हमने देखा कि अगर कभी कभी हम लोग आयरन को ऐसे ही छोड़ के रख देते हैं, तो थोड़ी देर के बाद वो हमारे कपड़ों को जला भी देता है, क्योंकि हम लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, टाइम को ज्यादा बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो जब टाइम ज्यादा बढ़ा तो उस टाइम पे हम लोग ये हीटिंग इफेक्ट ज्यादा जनरेट होता है, ठीक। सो नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व अ क्वेश्चन अबाउट ऑल दीज थिंग्स, दैट इज पावर, एनर्जी एंड हीटिंग इफेक्ट। तो चलिए ओके, तो इस क्लास में हमने बात की बेसिकली एनर्जी, पावर और हीटिंग इफेक्ट के बारे में। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू सम क्वेश्चंस अबाउट इट। और जैसे मैंने पहले बोला कि ये इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस व्हिच वाज इशूड बाय J&K बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट 2 वीडियोस होंगे दे विल बी ऑल अबाउट क्वेश्चंस। तो तब तक आप लोग इन सब टॉपिक्स को पढ़ते रहिए, और जहां कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं कीप स्टडीइंग। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।